मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद इरफान सौदागर। और यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए हम चलते हैं आज आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो कि आपकी एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो होती है यानी कि तर्क शक्ति और गणित का एग्जाम्स एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम, अगर वहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि गणित का और रीजनिंग का पोर्शन अगर आता है तो वहाँ पर ये 100% निश्चित है कि वहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न जरूर आएंगे। तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कोई रटने की ज़रूरत नहीं, कोई फार्मूला नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और परमानेंटली रट लेना है क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट, ताकि हमें कई प्रकार के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो बढ़ते हम वीडियो की ओर और क्वेश्चंस को लेते चलते हैं, उस पे जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि शमीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। यानी कि शमीना और सुहाना की जो आयु का अनुपात है वो 7:3 है। यानी कि ये वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। जो हमारा अनुपात होता है किसी भी भिन्न का न्यूनतम रूप होता है। हमारा जो अनुपात होता है किसी भी भिन्न का क्या होता है? न्यूनतम रूप। तो क्या करेंगे, माना सुहाना की वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष, ठीक है। सॉरी, शमीना की मानेंगे यहाँ पर, और सुहाना की वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष। जैसा कि हमारे पास रेशियो यानी कि अनुपात दिया हुआ है, शमीना और सुहाना दोनों की आयु का अनुपात दिया है, तो शमीना की वर्तमान आयु क्या मानी जाएगी? 7x वर्ष, और सुहाना की वर्तमान आयु क्या मानी जाएगी? 3x वर्ष। तो कई बच्चों ने कभी ये सोचा हो कि x क्यों मानते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सपोज करें कोई भिन्न दिया 20/25 दिया, ठीक है। जाहिर सी बात है हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में दोनों में क्या करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 × 20, 5 × 25, यानी कि जो 20 लिख सकते थे हम 4 × 5 और 25 को 5 × 5, यानी कि कॉमन भाग 5 से 5 कट गया। तो ये कॉमन भाग क्या होता है हमारा? एचसीएफ। तो जो x शो करता है वो हमारे कॉमन भाग यानी कि एचसीएफ को शो करता है। इसलिए रेशियो में कभी डायरेक्ट हम नहीं मान सकते कि 7:3 दे दिया तो हम मान ले डायरेक्ट शमीना की आयु 7 वर्ष। नहीं, ऐसा कभी नहीं मानते, हमेशा x लेकर मानेंगे। और सुहाना की भी कितनी होगी? 3x वर्ष होगी, ठीक है। इसलिए x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो यानी कि जो अनुपात होता है किसी भी भिन्न का न्यूनतम रूप होता है, तो ये न्यूनतम रूप है। अब पता नहीं एग्जैक्ट एज कितनी रही होगी, हो सकता है दोनों में कुछ कट गया होगा, तो जो कटता है वो कॉमन पार्टी तो कटता है, तो उसी को x मान लेते हैं, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी शमीना की? 6 वर्ष बढ़ जाएगी, और सुहाना की भी कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बढ़ जाएगी। 6 वर्ष बाद यानी कि आगे की कंडीशन में, सपोज करें आज हमारी एज कितना है? 20 साल है, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 26 साल। जाहिर सी बात है बाद यानी कि आने वाले समय में, यानी कि एज क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। कितना होगा? 5:3। अनुपात मतलब भाग ही कहलाता है, ठीक है। तो आपस में क्या करेंगे, दोनों का कैंची गुणा करेंगे, तो 3 7x + 6 5 3x + 6 7 21x 6 3 18 5 3 15x और 5 6 30। 21x - 15x = 30 -
18, कितना बचेगा 6x बराबर कितना बचेगा 12, और 6 से कट जाएगा तो x बराबर 2। यानी कि इसका x जो था वो कितना था 2, यानी कि 7 गुणे 2 की बात बोला जाए तो 14 वर्ष, और 3 गुणे 2 की बात बोला जाए यानी कि 6 वर्ष। यानी कि एग्जैक्ट एज दोनों की जो थी यानी कि समीना की 14 वर्ष की और सुहाना की कितनी थी 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन पे पूछ क्या रहा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है। स्पष्ट दिखला कि 14 में से 6 जाएगा 8 वर्ष, या सीधा सा बोले आयु का अंतर कितना होगा, आयु का अंतर समीना की 7x और सुहाना की कितनी है 3x, कटने के बाद कितना बचेगा 4x, यानी कि 4 गुणे 2 यानी कि 8 वर्ष। दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो कितना होगा 8 वर्ष। यहाँ से भी माइनस करके देखेंगे वो भी 8 वर्ष ही निकलेगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो इस प्रकार के 1000 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे, फॉर्मूले बेसिस पे जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन पे अटक के रह जाएंगे, आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ट्रिक ऑटोमेटिक बन जाती है, कोई टफ नहीं होता, एकदम आसानी से हल होते हैं। फिर ये सब चीज़ें हमें थोड़ा ना एग्जाम में लिखना पड़ती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो ए और बी की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात बोल रहा है वो कितना बोल रहा है 4:5। तो सिंपल सी बात है ना, ए की कितनी वर्ष होगी 4x वर्ष हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी 5x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में शो कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आयु का अनुपात क्रमशः कितना बोला 4:5। ठीक है, आगे क्या बोला 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 वर्ष बाद, यानी कि ए की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बढ़ जाएगी, और बी की भी कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह आयु का अनुपात कितना हो जाता है क्रमशः 5:6 हो जाता है। ठीक है, आपस में कैंची गुणा कर देंगे 6, 4x + 5 = 5, 5x + 5 गुणा करेंगे 6 चौको 24x, 6 पंचे 30, 5 25x + 25 तो कितना हो जाएगा 24x - 25x बराबर 25 - 30, तो -x बराबर -5, x बराबर कितना आ गया 5। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पे, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। ए की वर्तमान आयु कितनी है 4x, तो 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और सडनली हल होंगे। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ठीक है, मीरा और प्रिया। ठीक है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का जो अनुपात बोल रहा है वो कितना बोल रहा है 3:4। ठीक है, यानी कि मीरा की जो वर्तमान आयु होगी कितनी हो जाएगी 3x वर्ष हो जाएगी, और प्रिया की कितनी हो जाएगी, प्रिया की हो जाएगी 4x वर्ष। ठीक है, आगे बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले। तो सिंपल सी लॉजिक की बात है, आज मैं 20 साल का हूँ, 10 वर्ष पूर्व कितने साल का रहूँगा 10 साल घटेगा ना मेरा, यानी कि आज 20 वर्ष का हूँ तो 10 साल पूर्व कितने वर्ष का होगा, यानी कि 10 वर्ष का। क्यों 10 साल हमारी 20 साल की एज में से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये बोला कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व मीरा की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष घट जाएगी, और प्रिया की भी कितनी होगी 10 वर्ष घट जाएगी। पूर्व मतलब पहले। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना बोल रहा है 4:7, यानी कि 4/7। तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 3x - 10 बराबर 4, 4x - 10 कितना हो जाएगा 7 × 21 - 70 बराबर 4 × 16x - 40। ठीक है, 21x - 16 x बराबर -40 + 70 कितना बचेगा 5x बराबर 70 में 40 जाएगा 30, और 5 से कट जाएगा x बराबर 5 × 6 = 30, यानी कि x बराबर कितना निकला 6। क्वेश्चन पे क्या पूछा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो जाएगी
3x से आज, और 5 वर्ष बाद यानी कि आने वाले समय में 3 गुणे 6 प्लस 5, 6 18 प्लस 5 यानी कि 23 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, इस पर कंडीशन क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन और क्वेश्चन पे क्या करेंगे? चौथे नंबर क्वेश्चन पे तो यहाँ पर कंडीशन ड्रॉ कर लेंगे। ये वर्तमान और ये कंडीशन 7 वर्ष पूर्व और ये 7 वर्ष बाद की कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः कितना था? 4:5, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5, यानी कि 7 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी रही होगी? ऊपर ए की मान लेते हैं और नीचे बी की, रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि ए की 4x वर्ष होगी 7 वर्ष पूर्व और बी की 5x वर्ष रहेगी 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, इतनी कंडीशन हो गई। तो 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन दी ना, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5, यानी कि ए का 4x वर्ष और बी का 5x वर्ष। आप वर्तमान में जाएंगे यानी कि 7 स्टेप क्या होंगे? आगे जाएंगे, यानी कि 7 साल आगे जाएंगे, तो 7 साल दोनों में क्या होगा? दोनों में बढ़ जाएगा, यानी कि वर्तमान कितनी हो जाएगी? ए की 4x प्लस 7 वर्ष, और ये भी बी वाला 7 वर्ष आगे जाएगा, यानी कि 5x प्लस 7 वर्ष। ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। 7 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से ही काउंटिंग होगी। जो पूर्व और जो बाद की कंडीशन जो लाई होती हैं, अप्लाई होती हैं, वो हमेशा आपकी वर्तमान कंडीशन से लाई होती हैं। ठीक है ना, तो 7 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान से, तो 7 स्टेप और आगे आएगा। वर्तमान में कितनी है? 4x प्लस 7 और 7 और जुड़ेगा तो 14। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5x प्लस 14 वर्ष। ठीक है, इतनी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः बोल रहा है 5:6 बोल रहा है। ठीक है, तो 4x प्लस 14 बटे 5x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा 5:6, यानी कि 5/6। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 14 बराबर 5x प्लस 14 कितना हो जाएगा? 6 चौको 24x, 14 छक्का 84, 5 25x प्लस 14 70। ठीक है, 24x माइनस 25x इक्वल कितना हो जाएगा? 70 माइनस 84, कितना बचेगा? माइनस का x बराबर माइनस का 14, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 14। x का मान कितना निकला है? 14। तो बात समझ में आई? कभी भी ऐसी कंडीशन बोलता है पूर्व या बाद की कंडीशन हमेशा वर्तमान से लाई होती है। उस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूर्व और बाद अगर बोलता है तो आप ये ड्रॉ कीजिए, सबसे इजी तरीका होता है, ना कोई रट्टाफिकेशन ना कोई चीज़ कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आगे क्या बोल रहा है? बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो बी की वर्तमान आयु कितनी दिख रही है? ये रही बी की वर्तमान आयु। ठीक है, बी की वर्तमान आयु कितना बोल रहा है? 5x प्लस 7, यानी कि 5 गुणे 14 प्लस 7, 14 70 प्लस 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 77 वर्ष, यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 77 वर्ष। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिता तथा उसकी पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम ड्रॉ करते हैं। 10 वर्ष बाद और पूर्व दोनों कंडीशन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आएगी? वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान आयु आएगी। ठीक है, और इसके बाद ये 10 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की कंडीशन। ठीक है, और ये कंडीशन कौन सी होगी? 10 वर्ष बाद की कंडीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पिता तथा उसकी पुत्री की आयु 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद ये स्टेप रहा, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की। ठीक है, पिता पहले बोला फिर पुत्र।
कि जो आयु का अनुपात बोल रहा है 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। कितने अनुपात में? 5:3 के अनुपात में होगी। यानी कि ऊपर मान लेते हैं पिता की आयु और नीचे मान लेते हैं पुत्र की आयु। तो पिता की कितनी रही हुई? 5x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की कितनी रही होगी? 3x वर्ष, ठीक है। तो यानी कि 10 वर्ष बाद उसने कंडीशन बोली ना, 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। तो 10 वर्ष बाद ही हमने क्या कर लिया? पिता की 5x वर्ष और बाद में पुत्र की कितनी मान ली? 3x वर्ष। अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान से देखना। अब हम ये क्या आ रहे हैं? रिवर्स आ रहे हैं, यानी कि पीछे, ठीक है, पीछे आ रहा है ना। बाद से हम क्या आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं ना। कितने स्टेप? 10। यानी कि वर्तमान में पिता की कितनी होगी? 5x 10 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 3x माइनस 10 वर्ष। ध्यान से देखो ना, वर्तमान से बाद में गए, बाद की कंडीशन दे रहा है तो रिवर्स में आएंगे वर्तमान में। तो स्वाभाविक सी बात है ना, 10 वर्ष बाद हमारी 30 साल होगी एज, तो आज कितनी होगी? स्वाभाविक सी बात है ना, 10 वर्ष बाद 30 वर्ष की होनी ना हमारी एज, तो आज कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष, ठीक है ना। तो 10 साल के आएंगे, रिवर्स आ रहा है ना, यानी 10 साल घट जाएगी वर्तमान आयु। फिर 10 साल पूर्व, ठीक है, वर्तमान से 10 साल पूर्व जा रहे हैं तो और 10 घट जाएंगे, यानी कि 5x 10 और घटेंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3x माइनस 20, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व कितना? 5x माइनस 20 बटे 3x माइनस 20, कितना अनुपात बोल रहा है? 3:1, ठीक है। तो आपस में क्या करेंगे? कैसे गुणा करेंगे? क्योंकि 10 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन को हमने आपस में बराबर किया। जब एक का गुणा होगा तो ये 5x माइनस 20 ही रहेगा, क्योंकि एक का किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। और 3x माइनस 20 के साथ 3 का गुणा हो जाएगा, 5x माइनस 20, 3 × 9x माइनस 60, 5x माइनस 9x बराबर माइनस का 60 प्लस का 20, तो कितना बचेगा? माइनस का 4x बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या बोली? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अनुपात क्रमशः कितना होगा, ठीक है। पिता बटे पुत्र, ठीक है। वर्तमान कितनी है पिता की? 5x माइनस 10 और पुत्र की कितनी है? 3x माइनस 10। x का मान तो हमें पता पड़ गया ना, ठीक है। 3 × 10 माइनस 10, 50 माइनस 10, 30 माइनस 10, 50 में 10 आएगा तो 40 बटे 20, 0 से 0 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2/1। यानी कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? 2:1, ठीक है। तो ये आज हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स पे जरूर जाइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। अगर कोई डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आई थिंक मैं दूसरे पार्ट में उसको सुधार कर लूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा, जब आप लोग बताएंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।